हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर सर्वेइंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सर्वेइंग सब्जेक्ट में इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल देखा है। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। देन हम फिर मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि हम क्या देखेंगे, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल होता क्या है, तो इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कि जो फाइन से फाइन या छोटी से छोटी थिकनेस या लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये होता क्या है कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एक्यूरेटली फ्रैक्शनल पार्ट या स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। जो ग्रेजुएटेड स्केल होती है उस पर छोटे से छोटे फाइन थिकनेस को भी या लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं थ्रू वर्नियर स्केल। तो इसका फिर होता है लिस्ट काउंट टर्म आती है। तो लिस्ट काउंट होता है मतलब वही कि कितनी छोटी से छोटी आप डिस्टेंस या थिकनेस को मेजर कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि इट इज द डिफरेंस इन द लेंथ of one division of main scale and one division of vernier scale। जो वर्नियर स्केल का वन डिवीजन और मेन स्केल का जो वन डिवीजन होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस कहलाएगा वही आपका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। अब डिफरेंस के साथ जैसे मान लीजिए कि आपका जो मेन स्केल है वो आपका ऐसा सेंटीमीटर और mm में ग्रेजुएटेड है। तो 1 mm, 2 mm, 3 mm ऐसे आपकी मेन स्केल ग्रेजुएटेड होगी। तो जो आपका वर्नियर स्केल होगा, इसका जो डिवीजन होगा वो आपका 1 mm से अगर छोटा हो सकता है या 1 mm से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, वन डिवीजन। क्लियर है? तो अगर उसका वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के वन डिवीजन से छोटा है तब उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट वर्नियर स्केल। जैसे यहां पर लिखा हुआ है दियर डिविजन्स स्लाइटली शॉर्टर देन मेन स्केल। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि दियर डिवीजन मतलब जो रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल होगी उसका जो डिवीजन हो वो स्लाइटली लॉन्गर देन क्या हो, मेन स्केल हो। जैसे मेन स्केल का आपका डिवीजन 1 mm है तो जो वर्नियर स्केल है उसका डिवीजन आपका क्या होगा, 1 mm से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं। देन हम देखते हैं डायरेक्ट वर्नियर स्केल, और इसमें देखते हैं कि डायरेक्ट वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट वर्नियर स्केल क्या होती है, आपका हैज अ डिवीजन विच आर स्लाइटली शॉर्टर देन दोज ऑफ मेन स्केल। मतलब इसके जो डिवीजन होते हैं वो आपके स्लाइटली शॉर्टर देन मेन स्केल से होते हैं। जैसे आपके मेन स्केल का जो 50 डिवीजन है या 50 mm है, ये यहाँ पर क्या है 50 mm, मतलब 5 सेंटीमीटर की जो स्केल है उसके पहले ही आपका वर्नियर स्केल कंप्लीट हो गया है, मतलब उसके 50 पार्ट कंप्लीट हो गए। 49 mm ऑफ मेन स्केल पर ही आपके 50 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं वर्नियर स्केल के, 50 डिवीजन कंप्लीट हो गए हैं वर्नियर स्केल के। इसी को ध्यान में रखते हुए हम डिजाइन करेंगे। तो जैसे कि हमने कंसिडर किया है कि n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। मतलब जो वर्नियर स्केल के n डिवीजन है वो मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर है। तो n यहां पर क्या है, n है वर्नियर स्केल का डिवीजन। क्लियर है? तो वो n-1 के बराबर है। देन थोड़ा सा अब अगर हम देखें यहां पर कि इसके जो पार्ट्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे, तो इसके थ्रू हम एक्सटर्नल डायामीटर या एक्सटर्नल थिकनेस या एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेजर करते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल जॉ पढ़ते हैं। और इसके थ्रू हम इंटरनल डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल जॉ पढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने बोला है कि इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल का, स्मॉलेस्ट डिवीजन जैसे कि 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, तो ये जो डिवीजन है इसको मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, एस। तो स्मॉल एस क्या रिप्रेजेंट करना है आपको कि लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। सिमिलरली जो वर्नियर स्केल है उसका सबसे छोटा वाला डिवीजन पार्ट क्या कहला रहा है आपका, V इक्वल टू लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब अगर आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर एक डिवीजन आपका वर्नियर स्केल का स्मॉल v के बराबर है, एक डिवीजन किसके बराबर है, स्मॉल v के बराबर है, तो टोटल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, तो n इंटू वी के बराबर, क्योंकि टोटल कितने डिवीजन है आपके पास, n डिवीजन है ना। तो आप लिख दोगे यहां पर कि टोटल मेरे पास डिवीजन है n, और हर एक डिवीजन की जो लंबाई है या थिकनेस है वो कितनी है आपके पास, स्मॉल v है। और दूसरा हम इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो वर्नियर स्केल की मेन स्केल के थ्रू भी लेंथ निकाल सकता हूं मैं। कैसे, कि जो वर्नियर स्केल के डिवीजन है, जो आपके वर्नियर स्केल के डिवीजन है वो मेन स्केल के किसके बराबर हैं,
n-1 डिवीजन के बराबर है। क्लियर है? तो ये आपने बता दिया है कि मेन स्केल का n-1 पार्ट वर्नियर स्केल की लेंथ के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा मैं यहां पर क्या लिखूं कि इसके जो मेन स्केल है उसका एक जो डिवीजन है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई कितनी है, जो एक डिवीजन है मेन स्केल का, तो उसकी है आपकी लंबाई एस है। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं कि मेन स्केल के थ्रू भी मैं वर्नियर स्केल की टोटल लेंथ बता सकता हूं। तो ये टोटल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, दैट टर्म्स के बराबर। क्लियर है यहां तक कि जो आपका n डिवीजन है वर्नियर स्केल के और हर एक डिवीजन की लंबाई v है, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई इस वर्नियर स्केल की, डायरेक्ट वर्नियर स्केल की nv हो गई। और दूसरा मैं अगर मेन स्केल के थ्रू निकालना चाहूं या निकाल कर बताना चाहें आप, तो कैसे निकालेंगे कि उसका सबसे छोटा वाला जो डिवीजन है वो एस है और n-1 डिवीजन जो है मेन स्केल के वो वर्नियर स्केल के टोटल n डिवीजन के बराबर है। तो यहां पर आपने इसको इक्वेट कर दिया। तो यहां से अगर आप क्या बताना चाहें कि इस छोटे से छोटे वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो मैं यहां से बता सकता हूं v इज इक्वल टू n-1 इंटू स्मॉल एस अपॉन n। क्लियर है? तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं कि लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू समथिंग। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, लीस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल। क्या फाइंड आउट करना है गाइस हमको, लीस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल। और ये हमने क्या पढ़ा है फार्मूला, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है। वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है। तो आपके पास जो वन मेन स्केल डिवीजन है वो है आपके पास स्मॉल एस, और जो वन वर्नियर स्केल डिवीजन है वो आपके पास है स्मॉल वी। तो वो मैंने यहां पर पुट कर दिया है। क्लियर है? तो जो आपको v की वैल्यू है वो यहां से पुट कर सकते हैं हम, तो ये हमने पुट कर दिया यहां पर। ये हमने पुट कर दिया। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये n इंटू एस हो जाएगा, माइनस n से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ns हो जाएगा, n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये s बचेगा। तो हो जाएगा क्या, ns माइनस ns तो क्रॉस हो जाएगा और बचेगा सिर्फ हमारे पास s अपॉन n। तो जो लिस्ट काउंट होगा गाइज हमारा, लिस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल इज इक्वल टू एस अपॉन n। किसके बराबर होगा गाइज, एस अपॉन n के बराबर होगा। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो दूसरा मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर हम लिस्ट काउंट की बनाना चाहें तो क्या बनेगी आपकी, कि लिस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, वन लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन टू द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के बराबर होता है लिस्ट काउंट। दूसरा अगर हम इसको ऐसा एक न्यूमेरिकल छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे आपको बोर्ड पर ऊपर ही दिख रहा है कि इसी स्केल का लिस्ट काउंट निकालना है। जैसे बोर्ड पर आपको जो स्केल दिख रही है ये क्या, जैसे 5 सेंटीमीटर की स्केल आपको दिया हुआ है और इसी स्केल का आपको क्या पूछ रहा है कि इस वर्नियर स्केल से आप कितनी छोटी से छोटी डायमेंशन मेजर कर सकते हो, वही होता है आपका लिस्ट काउंट। तो वो हम देखते हैं कि बताते हैं कि कैसे निकलता है। तो देखते हैं लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट इस स्केल का निकालें हम, तो क्या चाहिए मुझे, एस। तो इसके 50 mm है, तो हर एक डिवीजन किसके बराबर हुआ आपका, 1 mm के बराबर, 1 mm के बराबर। और n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितने हैं आपके, 50 हो गए। तो ये आपने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दिया। तो लिस्ट काउंट मतलब छोटी से छोटी कितनी डायमेंशन आप इस वर्नियर स्केल से मेजर कर सकते हो। तो कितनी मेजर कर सकते हैं आप, तो 0.02 mm थिकनेस या डायमेंशन आप इस अगर स्केल को डिजाइन किया तो इससे मेजर कर सकते हो। क्लियर है यहां तक। तो ये हमने डायरेक्ट वर्नियर स्केल को डिजाइन भी कर लिया और इससे लिस्ट काउंट कैसा होता है ये भी हमने डिजाइन करके बता दिया। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि जो रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल होती हैं उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और उसका ये फार्मूला कैसे फॉर्म होता है। क्लियर है।
देन हम रेट्रोग्रेड वर्नियर देखते हैं कि रेट्रोग्रेड वर्नियर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और इसको डिजाइन कैसे करते हैं। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल होती क्या है, तो रेट्रोग्रेड वर्नियर में जो डिवीजन होते हैं विच आर स्लाइटली लोंगर देन दोज ऑफ मेन स्केल, मतलब उसके ऊपर जो मेन स्केल ग्रेजुएटेड होती हैं उससे एक डिवीजन ज्यादा होता है, उसके ज्यादा डिवीजन के बराबर होते हैं टोटल डिवीजन उसके। जैसे अगर यहां पर हम देखें तो वर्नियर स्केल के आपके n डिवीजन n+1 डिवीजन के बराबर है मेन स्केल के। क्लियर है, तो यहां पर मैंने वही लिखा है कि n डिवीजन ऑन रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू n+1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, जो मेन स्केल पर आपके n+1 डिवीजन के बराबर होता है। और वहां पर क्या हो रहा था आपका कि वर्नियर स्केल के 50 पार्ट आपके 49 के बराबर हो रहे थे, मतलब n-1 के बराबर हो रहे थे। और यहां पर क्या हो चुका है आपका कि यहां पर जो 50 पार्ट्स हैं वो आपके 51 mm के बराबर हो रहे हैं, मतलब n+1 डिवीजन के बराबर हो रहे हैं अगर n आपके क्या हो वर्नियर स्केल के डिवीजन। तो यहां पर अगर मैं टोटल लेंथ ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल की फाइंड करना चाहूं तो कैसे करूंगा मैं, तो कैसे करूंगा, अगर उसका जो वर्नियर स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन आपका कितना हो, अभी भी v हो। मैंने क्या माना है कि उसकी सबसे छोटी से छोटी जो लेंथ है वर्नियर स्केल के एक डिवीजन पार्ट की वो मैंने मान लिया स्मॉल v है। और टोटल उसमें पार्ट्स कितने हैं, तो टोटल उसमें जो अगर हम पार्ट्स देखें, टोटल अगर उसमें हम पार्ट्स देखें तो पार्ट्स कितने हैं आपके पास n, या टोटल डिवीजन कितने हैं n, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी उस रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल की, तो टोटल लंबाई हो जाएगी आपकी n × v के बराबर। सिमिलरली अगर हम इसी को मेन स्केल के कंपैरिजन में देखना चाहें तो मेन स्केल के कंपैरिजन में कैसे देखेंगे, तो मेन स्केल के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो वो क्या बोल रहा है कि जो n डिवीजन है आपके ये मेन स्केल के n+1 के बराबर है, n+1 डिवीजन के बराबर है ना। और उसके मेन स्केल के एक एक डिवीजन की लेंथ अभी भी मैंने कितना माना है, स्मॉल s माना है, तो ये स्मॉल s से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी आपको क्या कह देगा, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल की लंबाई बता देगा। तो टोटल को मैं इक्वेट कर सकता हूं, क्लियर है। तो वहां पर सिर्फ क्या था n-1, तो यहां पर भी n-1 था। अब यहां पर n+1 डिवीजन के बराबर है मेन स्केल के, इसलिए यहां पर भी n+1 हो जाएगा। तो अगर मैं क्या फाइंड आउट करना चाहूं कि लेंथ आपका जो है वर्नियर स्केल की उसके छोटे से छोटे पार्ट की कितनी है, तो वो हमने बता दिया स्मॉल v। कितनी बता दिया गाइस आपने कि स्मॉल v इक्वल टू n+1 अपॉन n इंटू s। क्लियर है यहां तक। तो फिर सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, लिस्ट काउंट ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। तो वो क्या होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका वही s-v लिखे यहां, या v-s, s-v या फिर v-s, s-v या v-s मतलब क्या बोल रहे हैं आप। अब जैसे कि जो डायमेंशन होती है वो नेगेटिव में कुछ होती नहीं है, क्लियर है। तो आप जैसे यहां पर आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने v-s क्यों किया था। हम उससे से निकालते हैं कि s-v से। तो यहाँ पर s इक्वल टू s लिखा आपने और v की वैल्यू मेरे पास पता है कितना है n+1 अपॉन n इंटू स्मॉल s। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा ns माइनस s होल अपॉन में n। तो यहाँ पर अगर मैं लिस्ट काउंट की वैल्यू देखूँ तो कितनी आ रही है -s अपॉन n। अब यही माइनस ना आए इसलिए मैंने v-s किया था। क्यों, क्योंकि माइनस में तो कोई थिकनेस आप मेजर कर ही नहीं सकते हो कि माइनस में इतना है। माइनस में मतलब वो हो सकता है कि अपोजिट में, क्लियर है। तो यहां पर भी आप क्या बता रहे हो कि लिस्ट काउंट में जो आपका होता है वो कितना होगा s अपॉन n। और इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान क्या रखेंगे हम कि जो आपका डिविजन्स होते हैं, किसके डिविजन्स, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल के डिवीजन। तो जहां पर 51 लिखा है वहां पर इसमें लिखा रहता है 0। जहां पर 51 लिखा है वहां पर इसमें लिखा रहेगा 0, देन 10, देन 20, देन 30, देन 40 एंड दैट हियर 50 लिखा रहेगा। मीन्स अब अगर हम बात करें तो रेट्रोग्रेड इसीलिए वो माइनस को उन्होंने हटाकर फिर ऐसे सिंबॉलिक वे में लिखा है।
अब अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर होता क्या है कि इसमें अगर आप, ये है आपकी ये मूवेबल, ये वर्नियर स्केल क्या होता है, मूवेबल पार्ट होता है। यहां पर एक स्क्रू लगा होता है, यहां पर एक स्क्रू लगा होता है और इस स्क्रू के थ्रू आप इसको मूव कर सकते हो आगे पीछे। जैसे इस पेन की डायमेंशन आपको मेजर करना है तो इसके अंदर आप फिट करें, तो या तो इसको थिकनेस को कम कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा साइज की डायमेंशंस को मेजर करना है। तो बात यही है यहाँ पर कि ये मूवमेंट पूछ लेते हैं आपसे। मूवमेंट मतलब देखिए आप, ये वर्नियर स्केल है, ऊपर आपका मेन स्केल है और ये आपका क्या है, एज अ, ये आपका जो है नीचे, ये आपका पार्ट है आपका मेन स्केल, सॉरी ऊपर जो है आपका वो आपका है मेन स्केल और नीचे वाला पार्ट है आपका वर्नियर स्केल। अब जब इस स्क्रू से इसको आप पीछे की तरफ मूव करेंगे, तो पीछे की तरफ मूव करेंगे तो इसमें होता क्या है कि आपका अपोजिट रीडिंग, मतलब देखिए आप, इसमें जो रीडिंग है आपका पीछे की तरफ मूव कर रही है, क्लियर है, पीछे की तरफ आपकी रीडिंग मूव करती है। और ये रीडिंग आपकी क्या, जैसे कि इधर 10 से 20 तरफ जा रहे हो तो इसमें 50 से 40 की तरफ जा रहे हो, इसमें आप बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हो तो इसमें आप घटते हुए क्रम में जा रहे हो। तो यहाँ पर ये बोलता है कि इसमें अपोजिट मूवमेंट होता है, किसमें, रेट्रोग्रेड वर्नियर में। जबकि जो आपका मेन वर्नियर है, डायरेक्ट वर्नियर स्केल है, उसमें आपका यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर भी 0 था, 10 था, 20 था, 30 था, 40 था एंड देन 50 था। तो दोनों एक ही डायरेक्शंस में मूव करती हैं। जैसे एग्जाम में आता है आपका कि जो आपका डायरेक्ट वर्नियर स्केल होता है और मेन स्केल होता है, उनमें दोनों डायमेंशन आपकी एक ही डायरेक्शंस में मूव करती हैं। बट रेट्रोग्रेड वर्नियर में आपकी अपोजिट वे में आपकी डायमेंशन मूव करती है। तो ये भी आप एग्जाम के हिसाब से पॉइंट ध्यान में रखें। देन देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो आपका वर्नियर स्केल पर बेस्ड है। क्या पूछा है, जैसे क्वेश्चन आपसे, जैसा बोर्ड पर दिख रहा है आपको, डिजाइन अ डायरेक्ट वर्नियर स्केल फॉर अ थियोडोलाइट सर्कल। मतलब थियोडोलाइट के लिए आपको, जो थियोडोलाइट सर्कल में वर्नियर स्केल फिट होता है, उसके लिए आपको वर्नियर स्केल डिजाइन करना है, वो भी कौन सी, डायरेक्ट वर्नियर स्केल आपको डिजाइन करना है। हैविंग मेन स्केल ग्रेजुएशन, और इस थियोडोलाइट में जो मेन स्केल ग्रेजुएशन है वो कैसा है, ग्रेजुएशंस अप टू 20 मिनट्स इफ द लिस्ट काउंट रिक्वायर्ड इज 30 सेकेंड्स। कंडीशंस क्या बोला है उसने कि जो आपका मेन स्केल डिवीजन है थियोडोलाइट में वो कितना है, डिवीजन दिया है, तो आपको एस इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन वो आपको दिया है 20 मिनट्स। कितना दिया है गाइस, 20 मिनट्स। और लिस्ट काउंट कितना रिक्वायर्ड है, तो लिस्ट काउंट आपको रिक्वायर्ड है 30 सेकेंड्स। क्लियर है। तो अगर 20 मिनट्स को भी अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, 20 इंटू 60 सेकेंड्स। क्लियर है। तो मुझे निकालना क्या है कि कितने नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल के मेन स्केल के बराबर होंगे, वो आपको निकाल कर बताना है। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है मेन स्केल डिवीजन या वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है। इसको क्या पढ़ते हैं आप, वन मेन स्केल डिवीजन, और यह होता है आपका टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां पर आपको जो दिया गया है, लिस्ट काउंट आपको दिया है 30 सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स आपने यहां पर पुट कर दिया। जो आपको स्मॉलेस्ट डिवीजन दिया है मेन स्केल का, वो कितना दिया है, 20 इंटू 60 सेकेंड्स। क्लियर है। देन एन हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। तो यहां से जो एन की वैल्यू निकलेगी, तो एन की वैल्यू कितना निकलेगा, 30 टू 60, तो मीन्स एन इक्वल टू निकलते हैं आपके 40 डिविजन्स। क्या बोल रहे हैं आप कि n इक्वल टू 40 डिवीजन, और n क्या बता रहे हैं आपको, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होते हैं, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यही होता है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन, इस कंडीशंस में होते हैं। मीन्स अगर मैं डिजाइन करूं तो वर्नियर स्केल के आपके जो 40 डिवीजन है, 40 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू किसके बराबर होने चाहिए, तो ये आपके बराबर होने चाहिए 40-1 मीन्स 39 डिवीजन ऑन मेन स्केल, इसके इक्वल
या इसके बराबर होने चाहिए। क्लियर है? तो ये हमने न्यूमेरिकल छोटा सा देख लिया है डायरेक्ट वर्नियर का, और इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं ये भी हमने देख लिया।